राजस्थान के किले में आत्मा का साया। राजस्थान की तपती दोपहर थी। दूर तक सिर्फ सूखे खेत और धूल भरी हवाओं का सन्नाटा पसरा हुआ था। किले की तलहटी में बसा छोटा सा गांव दिखने में शांत था, लेकिन उसकी शांति में भी एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। अर्जुन, 19 साल का एक साधारण लड़का, अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेने शहर जा रहा था। उसकी माँ, जो महीनों से बीमार थी, चारपाई पर लेटी थी। अर्जुन ने माँ का कांपता हुआ हाथ थामते हुए कहा, माँ, मैं दवाई लेकर जल्दी लौट आऊंगा। आप चिंता मत करना। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, बेटा, किले के पास से रात में मत गुजरना, वहां अंधेरा बहुत खतरनाक होता है। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं वादा करता हूँ, सूरज ढलने से पहले घर लौट आऊंगा। लेकिन माँ की आंखों में अजीब सा डर अभी भी छिपा था। शाम ढल चुकी थी और अर्जुन को लौटने में देर हो गई थी। आसमान में अंधेरा छाने लगा और रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। जैसे ही अर्जुन किले के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। आसपास अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हर चीज रुक गई हो। अर्जुन ने अपने कदम तेज कर लिए, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पीछे देखा और उसकी सांसें रुक गईं। एक सफेद साड़ी पहने औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी काली और पैर उल्टे। अर्जुन कांपती हुई आवाज में बोला, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो, अर्जुन? अर्जुन के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। अर्जुन ने किसी तरह मां की दी हुई माला को कसकर पकड़ा और भगवान का नाम लेने लगा। औरत अचानक तेज चीखते हुए बोली, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। अर्जुन कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? उस औरत की आंखों से खून जैसे लाल आंसू बहने लगे। उसने भारी आवाज में कहा, मैं इस किले की रानी थी। मुझे धोखा देकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। मेरे बच्चे को भी मार दिया गया। और अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? औरत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अचानक हवा में गायब हो गई। अर्जुन बुरी तरह कांप रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। अर्जुन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और किले के पास से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसे किले के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वह रुक गया। अचानक किले की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। अर्जुन ने डरी हुई आंखों से चारों ओर देखा। तभी उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वह परछाई किसी इंसान की थी। लेकिन जब वह करीब आई, तो अर्जुन की चीख निकल गई। उस परछाई का चेहरा हड्डियों का ढांचा था, जिसमें मांस का नामोनिशान नहीं था। भूत ने गहरी आवाज में कहा, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे, अर्जुन। अर्जुन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे की जमीन खून से लथपथ हो गई। अर्जुन किसी तरह किले के बाहर भागा, लेकिन बाहर आकर जो उसने देखा, उसने उसे झकझोर दिया। गांव पूरी तरह खाली था। वहां न कोई इंसान था, न कोई जानवर। हर ओर सन्नाटा था। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, कोई है? माँ। तभी उसने गांव के बीचों बीच अपनी माँ को खड़ा देखा। अर्जुन की आंखें खुशी और डर के बीच झूल रही थी। वह चिल्लाया, माँ, आप ठीक हैं? आप यहाँ कैसे आई? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तुम्हें कभी इस किले के पास नहीं आना चाहिए था। अब तुम वापस नहीं जा सकते। अर्जुन ने उनकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी माँ की आंखें सफेद हो गईं और उन्होंने डरावनी हंसी शुरू कर दी। अर्जुन की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अर्जुन की चीख पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन उसकी माँ उसे घूरती हुई खड़ी रही। उनकी आंखों में कोई ममता नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक ठंडक थी। अर्जुन हौंकते हुए बोला, माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप ऐसी क्यों देख रही हैं? उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी सफेद आंखों से टपकते आंसू लाल थे और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही माँ है, जिन्होंने उसे प्यार से बड़ा किया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, प्लीज माँ, कुछ बोलो, मैं बहुत डर रहा हूँ।
लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उनके करीब जाने की कोशिश की, उसकी मां ने पीछे हटते हुए धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने डर के मारे चारों तरफ देखा, लेकिन गांव में कोई नहीं था। अजीब सी ठंडक ने पूरे माहौल को घेर लिया था। अचानक उसे किले की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी औरत की थी, दर्द भरी, खौफनाक। अर्जुन कांपते हुए अपनी मां से बोला, ये आवाज किसकी है? मां, प्लीज मुझे यहां से ले चलो। लेकिन उसकी मां वहीं खड़ी रही, जैसे कोई मूर्ति। अर्जुन ने हिम्मत करके आवाज की तरफ देखा, तो किले के दरवाजे के पास एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी। वह चीखते हुए बोली, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज में फंस गया। उसने नीचे देखा, तो वहां सड़े हुए हाथ थे, जो उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन किले के अंदर प्रवेश कर चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी मां का चेहरा था। वह बड़बड़ा रहा था, मां, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मैं आपको वापस ले जाऊंगा। किले के अंदर एक अजीब सी ठंड थी। दीवारों पर लगे दीपक मध्यम रोशनी दे रहे थे और हर ओर सन्नाटा पसरा था। अर्जुन के दिमाग में अपनी मां की दर्द भरी आवाज गूंज रही थी। वह खुद से कहने लगा, मां ने मुझे यहां आने से मना किया था, फिर भी मैं क्यों आ गया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक पुराना दरवाजा जोर से खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें उस कमरे के अंदर चली गईं। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? अचानक एक दर्द भरी चीख गूंजी और अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर खून से लिखे हुए अक्षर चमकने लगे। उन अक्षरों में लिखा था, यहां से लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी अंत यही होगा। अर्जुन घबराकर पीछे हटने लगा। तभी एक औरत की परछाई तेजी से उसके पास आए और उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। वह औरत वही थी जिसका चेहरा जला हुआ था। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ को बचाने आया हूँ। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हारा अतीत इस किले से जुड़ा है। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए। औरत ने अर्जुन के सिर पर अपना जला हुआ हाथ रखा। अर्जुन को अचानक झटके महसूस हुए। उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक आने लगे। उसने देखा कि एक औरत को निर्दयता से किले की दीवार में जिंदा दफनाया जा रहा था। वह औरत दर्द से चिल्ला रही थी, मुझे मत मारो। मेरे बच्चे को मत छीनो। अर्जुन ये सब देखकर कांपने लगा। उसने चीखते हुए कहा, ये सब क्या है? मैं ये क्यों देख रहा हूँ? औरत ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम वही बच्चा हो जिसे मुझसे छीन लिया गया था। इस किले के राजा ने मुझे धोखा दिया, मुझे श्रापित किया और मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। वह बच्चा तुम हो, अर्जुन। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसने हक्का बक्का होकर कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी माँ, मेरी असली माँ तो वो हैं जिन्होंने मुझे पाला है। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ बनी, लेकिन तुम्हारा असली रिश्ता मुझसे है। ये किला, ये श्राप और यह सब तुम्हारे कारण है। तुम ही इस श्राप को तोड़ सकते हो। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका था। उसने कांपते हुए पूछा, अगर मैं इस श्राप को तोड़ दूं, तो क्या मेरी मां बच जाएगी? औरत ने सिर झुकाते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं अपनी मां को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। बताओ, मुझे क्या करना होगा? औरत ने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें उस गुप्त कमरे में जाना होगा, जहां मेरे साथ यह सब हुआ था।
वहां तुम्हें श्राप का स्रोत मिलेगा। उसे नष्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, और अगर मैं असफल रहा तो? औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम असफल रहे, तो तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे, और हमेशा के लिए इस किले में फंस जाओगे। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। औरत ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, तो चलो, सच्चाई की ओर तुम्हारा आखिरी सफर शुरू होता है। जैसे ही अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया, किले का पूरा माहौल बदल गया। दीवारें हिलने लगी, और किले के भीतर से भयानक आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है? औरत ने जवाब दिया, श्राप जाग रहा है, और ये तुम्हारे हर कदम का इंतजार कर रहा है। अर्जुन गुप्त अंधेरे गुप्त कमरे में खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सी ठंडक थी। उसकी आंखों में माँ का चेहरा बार बार झिलमिला रहा था। वह खुद से बुदबुदाया, माँ, मैंने वादा किया है कि मैं आपको बचाकर ही लौटूंगा। उसके हाथ कांप रहे थे, और मन में अजीब सा डर समा रहा था। किले के इस आखिरी हिस्से में उसने कदम रखा था, जहां हर ओर गहरी खामोशी थी। लेकिन उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, तो मैं अपनी माँ को इस श्राप से आजाद कर दूंगा। जैसे ही अर्जुन ने कमरे के बीचों बीच रखा भारी पत्थर हटाने की कोशिश की, अचानक पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। चारों तरफ दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें किसने कहा कि इस श्राप को तोड़ो? ये किला तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक एक साया कमरे में प्रकट हुआ। वह वही औरत थी, जली हुई त्वचा, खौफनाक आंखें। उसने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए चीख कर कहा, तुम भी उसी परिवार का हिस्सा हो जिसने मुझे मरने दिया। तुम भी इसी श्राप का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे बस अपनी माँ चाहिए। औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, अपनी माँ को बचाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मेरी जान देने से मेरी माँ बच सकती है, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? औरत की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। उसने कहा, मैंने अपने बेटे को खोया है। तुम भी मेरी तरह दर्द सहोगे। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि दर्द क्या होता है। मैंने अपनी माँ की चीखें सुनी हैं। मैंने उनकी तड़प देखी है। अगर मैं उन्हें बचाने के लिए मर भी जाऊं, तो मुझे अफसोस नहीं होगा। औरत ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होगा। औरत ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, ये पत्थर केवल तुम्हारे खून से ही टूट सकता है। तुम्हें अपनी आत्मा के एक हिस्से को इस पत्थर में देना होगा। लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम्हारी माँ तो बच जाएंगी, पर तुम्हारा जीवन हमेशा अधूरा रहेगा। अर्जुन ने बिना समय गवाए अपने हाथ से खून बहाकर पत्थर पर डाल दिया। जैसे ही खून पत्थर पर गिरा, पूरा किला कांपने लगा। दीवारों से डरावनी चीखें निकलने लगी। पत्थर धीरे धीरे टूटने लगा। तभी अर्जुन को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। वह चिल्ला रही थी, अर्जुन, मत कर बेटा, ये तुझे भी निगल जाएगा। अर्जुन ने रोते हुए कहा, माँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। यह मेरी आखिरी कोशिश है। जैसे ही पत्थर पूरी तरह टूट गया, कमरे में तेज रोशनी भर गई। अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब वह पत्थर की कैद से आजाद हो चुकी थी। उसने दौड़कर अपनी माँ को पकड़ लिया और कहा, माँ उठिए, हमने ये श्राप खत्म कर दिया। लेकिन तभी औरत की परछाई प्रकट हुई। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुमने अपनी माँ को बचा लिया, लेकिन तुम अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो। ये श्राप तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए इस किले में बांध देगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी माँ आजाद है, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। मैं हमेशा के लिए इस किले में रह सकता हूँ। उसकी माँ ने आंखें खोलते हुए अर्जुन को पुकारा। लेकिन जैसे ही वह उठी, अर्जुन की छवि धुंधली होने लगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब आप आजाद हैं। मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन की माँ रोते हुए चीख पड़ी, नहीं, अर्जुन, मत जाओ। लेकिन अर्जुन की आत्मा धीरे धीरे किले में समा गई। वह अब उस श्रापित किले का रक्षक बन चुका था। किला अब सामान्य दिखने लगा था, लेकिन गांव वालों ने देखा कि अर्जुन और उसका परिवार कभी वापस नहीं लौटा। गांव में अब एक नई कहानी गूंजने लगी। किले के भीतर एक नई आत्मा रहती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती,
लेकिन किले के श्राप को कभी खत्म नहीं होने देती।